मोहल्ला, एक बीच की गली और एक बरिया टोला का मोहल्ला, जो कि ये तीन ढोल अब मचलई गांव में निकाले जाते हैं। भाई पिछले कई सालों से मुहर्रम पर मचलई में मेला भी लगता आया है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर मेले का लुत्फ उठाते हैं। वह बच्चे मेले में खिलौने भी खरीदते हैं और महिलाएं अपना सामान खरीदती हैं, वह पुरुष अपना सामान खरीदते हैं, वह लोग बड़े ही चाव से चाट पकौड़े का आनंद लेते हैं। बता दें कि मुहर्रम पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहता है ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। इस बार थाना मूसाजाग की पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर मौजूद थी ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। वहीं आपको बता दें कि मुहर्रम पर एक विवाद था जो सदियों से चला हुआ आया था, जिसमें एक खेत से ये ताजिया निकलकर करबला तक जाते थे, लेकिन इस बार थाना मूसाजाग की याद दिलाता है। आपको यह भी बताते चले कि मुहर्रम बकरीद के 20 दिन बाद मनाया जाता है। मुहर्रम पर हुसैन की याद में ताजिया भी उठाया जाता है और मुस्लिम समुदाय के लोग मातम मनाते हैं। बता दें कि विकिपीडिया के अनुसार हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ मुहर्रम माह के 10वें दिन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। उन दिनों इराक में यजीद नाम का अत्याचारी बादशाह राज करता था। उसे अल्लाह पर विश्वास नहीं था। वो चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन उनके समर्थन में आ जाएं। हालांकि इमाम साहब इस बात के खिलाफ थे। उन्होंने बादशाह यजीद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक आज से 1400 साल पहले करबला की लड़ाई में मोहम्मद साहब के नवासे नाती हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए थे। ये लड़ाई इराक के करबला में हुई थी। लड़ाई में इमाम हुसैन और उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। इसलिए मुहर्रम में सबीलें लगाई जाती हैं, पानी पिलाया जाता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है। करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया था, इसलिए मुहर्रम को इंसानियत का महीना माना जाता है। आपको बता दें कि मुहर्रम पर ताजिया निकाले जाते हैं। वो ताजिया किस लिए निकाले जाते हैं, ताजियों का महत्व क्या है? तैमूर मूल रूप से कजाकिस्तान का था और शिया समुदाय से था। ईरान, अफगानिस्तान, इराक और रूस के कुछ हिस्सों को जीतने के बाद तैमूर 1398 ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान पहुंच गया था। फिर दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर दिल्ली की गद्दी पर खुद काबिज हो गया। वैसे तो तैमूर हर साल मुहर्रम मनाने के लिए इराक जाता था, लेकिन एक साल युद्ध में जख्मी होने की वजह से हकीमों ने उसे सफ़र करने से मना किया और इस कारण वह उस साल मुहर्रम मनाने इराक नहीं जा पाया। तब उसके दरबारियों ने अपने शहंशाह को खुश करने के लिए इराक के करबला में स्थित इमाम हुसैन की कब्र जैसी कृतियां बनाने का आदेश दिया। उस वक्त शिल्पकारों ने ताजिया तैयार किए। उस वक्त बांस की खपच्चियों पर कपड़ा लगाकर यह ढांचा तैयार किया गया और उसे ताजिया कहा गया। ताजियों को फूल से सजाया गया, तैमूर को महल में रखा गया। इस तरह मुहर्रम पर हर साल ताजिया बनाने की परंपरा चल गई है। हैरानी की बात यह है कि तैमूर के अपने देश उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में ताजिया बनाए जाने का कोई जिक्र नहीं मिलता। तैमूर की मौत 19 फरवरी 1405 ईस्वी में हुई, लेकिन ताजिया बनाने का सिलसिला आज भी जारी है। गांव मचलई में बड़े हर्षोल्लास के साथ ताजिया निकाले जाते हैं, मुहर्रम मनाया जाता है और लोग शोक भी प्रकट करते हैं। अरे शानदार।